क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अनगढ़ पत्थर के रूप में क्यों होती है? और क्यों यह मंदिर हिमालय की कठिन वादियों में छिपा हुआ है और इसे पाने के लिए इंसान को इतनी कठिन यात्रा करनी पड़ती है? और क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव ने खुद को हमेशा के लिए छुपा लिया? क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार और गुरुओं का वध किया था। और इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया और वे सबसे पहले काशी पहुंचे। लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वे वहां से अदृश्य होकर हिमालय की ओर चले गए। और पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने शिव जी को खोजने का संकल्प लिया और वे बर्फ से ढके पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के दर्शन। और अंततः भगवान शिव ने केदारनाथ की घाटियों में खुद को छुपा लिया। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक भैंस के रूप में बदल लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। लेकिन भीम को कुछ अजीब महसूस हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई और अपना विशाल रूप धारण करके दो पहाड़ों के बीच खड़े हो गए ताकि सभी जानवर उनके पैरों के नीचे से गुजरें। और उसी समय सभी पशु निकल गए, लेकिन एक भैंस रुक गई और भीम समझ गए कि यही भगवान शिव हैं। और जैसे ही उन्होंने उस भैंस को पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही शिव जी धरती में समा गए और उसी क्षण उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया, जिनमें से केदारनाथ में उनका कुबड़ प्रकट हुआ, जबकि अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। और पांडवों ने वहां भगवान शिव की आराधना की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों को क्षमा कर दिया और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। और आज भी केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, वह किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसे भगवान शिव के कुबड़ का रूप माना जाता है। और यह स्थान आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। और वर्ष 2013 की भयंकर बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी मंदिर सुरक्षित रहा, क्योंकि उसके पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे भीमशिला कहा जाता है। और वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य रक्षा मानते हैं। और यही कारण है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो यह सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप और विश्वास से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में यही कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, उसे एक दिन उनके दर्शन अवश्य होते हैं। जय बाबा केदारनाथ।